हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम पर बेस्ड होने वाली है। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और पेपर पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है लोगों का कि वो इस एग्ज़ाम को कब दे सकते हैं, तो उनके लिए है कि वो इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर दे सकते हैं। और अगर हाँ, साथ में ये भी है कि उनकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। 21 साल से कम के लोग इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं और मैक्सिमम एज जो है इसके लिए वो 40 ईयर्स है जनरल के लिए। और अदर कैटेगरी के लिए उनके अनुसार छूट दी जाती है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी में कुछ छूट दी जाती है एज लिमिट में। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि कई बार अटैम्प्ट दे सकते हैं या कुछ अटैम्प्ट लिमिट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं 40 वर्ष की उम्र तक। और पेपर पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें 3 लेवल होते हैं, पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू का। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है उसके बारे में बात करें यहाँ पर, तो उसमें भी आपको 2 पेपर देने होते हैं। एक तो होता है जीएस पेपर 1 और दूसरा होता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 जो होता है उसको सीसैट भी बोलते हैं। तो जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है और आपको 2 घंटे में करना होता है। और जो सीसैट का पेपर होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 200 मार्क्स का वो भी होता है और 2 घंटे में करना होता है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो सीसैट का एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आपको 33% लाने ही होते हैं। जब आप 33% लेकर के आते हैं सीसैट में, तभी आपकी जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक हो पाती है। तो जो जीएस पेपर 1 होता है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो उस पर बेस्ड होती है जीएस पेपर 1 के नंबरों पर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सीसैट का कितना बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम में, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो आप ये जान लीजिए कि उसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। और साथ में जीएस पेपर 1 क्योंकि कट ऑफ डिसाइड करता है, तो उसके लिए आपको बेस्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। और जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट है वो 3 मार्च से 3 अप्रैल तक है। तो जिसने भी अपना फॉर्म नहीं फिल किया है अभी, वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करें, क्योंकि अब बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं। 14 मई को एग्ज़ाम है। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, आपको कन्फ्यूजन है कोई, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके साथ बेस्ट स्ट्रेटजी यूपीपीसीएस सिलेबस पर बेस्ड शेयर कर सकती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।